हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। तो अब मैं 1.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखें तथा बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि दशमलव एक्सपेंशन के टाइप कितने होते हैं। दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 36/100। अब क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब इसको हम पहले डिवीज़न करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो इसका भाग करने के लिए जब हम भाग करेंगे तो अलग कहीं स्थान पर कर लेंगे ना। अभी यहाँ 2 जीरो है, इस 2 जीरो को हटाकर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में पीछे से जितने ज़ीरो हैं उतने अंक बाद हमें पॉइंट लगाना है। जैसे कि मैंने 0 पॉइंट क्या लिख दिया, 0.36 लिख दिया। ये इसका आंसर है। मैंने इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब जब डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो ये क्या दिख रहा है, 0.36। और इसका बार बार से मतलब ये कंटिन्यू नहीं भागे जा रहा है, मतलब इसका एंड हो गया है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। और जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है दशमलव के बाद भी, वो नंबर होता है, उस नंबर का जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्या होता है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। यानी क्या है, शांत दशमलव प्रसार। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। आई होप आप ये समझे होंगे। तो अब क्या करेंगे कि अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 1/11। अब इसका जो हम डिवीज़न करेंगे, वो डिवीज़न करने के बाद आंसर क्या आएगा, आप डिवीज़न कहीं अलग कर लीजिएगा। और आई होप कि आपको डिवीज़न आता होगा। अगर नहीं आता है तो डिवीज़न आप सीख लीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि डिवीज़न वाला वीडियो बना दीजिए। तो इक्वल लगाने के बाद अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 0.09। और फिर इसके ऊपर, फिर इसके बाद ऐसे 0.9 0.9 0.9 इसी तरह से आता जाएगा। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, इसका एंड नहीं है। इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, उसका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3/13। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आप कहीं अलग जगह से इसे डिवीज़न कर लीजिएगा, यानी भाग कर लीजिएगा। और फिर दशमलव में जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, 0 पॉइंट, अब मैंने पॉइंट लगाया तो वहाँ पर 0 बढ़ गया यानी 30 हो गया। और 13 का टेबल पढ़ना है, यानी 13 का टेबल पढ़ना है, 30 के करीब आ जाए। 13 दूना 26, 2 टाइम जाएगा यानी 0.2। फिर उसके बाद जब हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 आने के बाद पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 अब 13, 26 13 39, 3 टाइम जाएगा। फिर 1 बचा, फिर 1 बचा तो 0 हो गया, और 0 हो गया तो अब जाएगा 1 टाइम। 1 टाइम गया, सॉरी 1 टाइम नहीं जाएगा क्योंकि 10 है और यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जाएगा 0 टाइम जाएगा। अब 0 टाइम जाएगा तो 0 टाइम जाने के बाद फिर से एक 0 बढ़ा, 100 हो गया। तो इसी तरह से ये डिवाइड नहीं होगा, और ये डिवाइड नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर है, ये है किस प्रकार का एक्सपेंशन है, तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है,
You know that 0.142857, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। हाँ, यहाँ 1/7 की वैल्यू जो है 0.142857 है। और कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 1/7 की वैल्यू जो है वो क्या है, 0.141428 और 57, ये इसकी वैल्यू है। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पहला है 2/7। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2/7 को हम लिख क्या सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और फिर देखो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 और इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू है 0.1428 और फिर 57। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। आंसर आ चुका है 0.285714। तो आई होप इसी तरह से आप और भी लगाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।